कोमोटो मुसाशी ने कभी नहीं सोचा था कि केई हाई किंग को मारने के बाद उसे चुनौती देने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। सबसे पहले उसके सामने आया 4 बार का केंडो चैंपियन मीवा, लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आए, लड़ाई एक ही पल में खत्म हो गई। मुसाशी का वार इतना भयानक था कि मीवा का शरीर ऐसे कांपने लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। दर्द से उसका पूरा शरीर मुड़ गया और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मुसाशी को लगा आज की लड़ाई भी बेहद उबाऊ तरीके से खत्म हो गई, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो सामने खड़े थे आइकिडो के महान गुरु शिबुकावा। मुसाशी का नाम वह पहले ही कई बार सुन चुके थे। आज जब वह महान तलवारबाज उनके सामने खड़ा था तो उन्होंने सम्मान दिखाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन मुसाशी को इस आधुनिक अभिवादन का कोई अंदाजा नहीं था। वह सीधा उनका हाथ पकड़ बैठा और अगले ही पल वह हैरान रह गया, क्योंकि शिबुकावा ने उसकी कलाई ऐसे जकड़ ली कि मुसाशी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हाथ हिला नहीं पा रहा था। अचानक शिबुकावा ने जोर लगाया और मुसाशी को सिर्फ एक हाथ से जमीन पर दबा दिया। फिर उन्होंने एक जोरदार मुक्का मारा जो सीधे मुसाशी के चेहरे पर लगा। यह वार उन्होंने अपने दोस्त केई हाई किंग का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुसाशी जरा भी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वह शिबुकावा की आइकिडो तकनीक से बेहद प्रभावित हो गया, क्योंकि उसके समय यानी सेंगोकू युग में ऐसी कोई कला मौजूद ही नहीं थी। यह तो सदियों बाद तलवारों पर लगे प्रतिबंध के बाद लोगों ने खुद विकसित की थी। अब मुसाशी की दिलचस्पी इस लड़ाई में और बढ़ चुकी थी। शिबुकावा की नजर में मुसाशी एक उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा था और मुसाशी की नजर में शिबुकावा एक शांत लेकिन असीम समुद्र जैसा। लेकिन जैसे ही असली मुकाबला शुरू हुआ, मुसाशी की भयानक किलिंग ऑरा देखकर शिबुकावा का दिल भी कांप उठा। फिर अचानक मुसाशी ने सामने से ऐसा वार किया कि शिबुकावा को लगा जैसे सचमुच तलवार ने उसे काट दिया हो। दर्द से वह चीख उठा और कुछ ही पल में जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। होश आने के बाद शिबुकावा ने गहरी सांस ली और मुसाशी के सामने फिर से हाथ बढ़ाया। इस बार यह एक सच्चे योद्धा का सम्मान था। मुसाशी ने भी बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार हालात उल्टे थे। अब शिबुकावा मुसाशी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। उसी समय मोतोबे काजो युजिरो हन्मा से मिलने पहुंचा। युजिरो आराम से बैठा मीठी टॉफी खा रहा था। वह खुश था क्योंकि मुसाशी के आने से उसे आखिरकार एक नया प्रतिद्वंदी मिल गया था, लेकिन मोतोबे ने उसे चेतावनी दी, तुम मुसाशी को हल्के में मत लो, क्योंकि शायद तुम भी उसे नहीं हरा पाओगे। यह सुनते ही युजिरो धीरे धीरे सोफे से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं भी उसे नहीं हरा सकता तो फिर इस दुनिया में कौन उसे रोक सकता है? आखिर मुसाशी की ताकत की सीमा क्या है और क्या युजिरो सच में उससे भिड़ेगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।